Good morning, students. Welcome to CI International School online study system. Dear students, today I will cover remaining two stanza of the poem An Elementary School Classroom in a Slum. So, students, get ready for this. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. Dear students, as I have explained you that the children are sitting in the classroom of a slum school that is situated in slum area. उस क्लासरूम में कुछ पेंटिंग्स हैं जिनमें एक शेक्सपियर की है. पोएट कहता है कि इन बच्चों से शेक्सपियर के बारे में बात करना इज नॉट गुड अंडर एनी कंडीशन, क्योंकि ये बच्चे बेसिक फैसिलिटीज से भी बहुत दूर हैं और इनसे शेक्सपियर के बारे में बात करना और एक ऐसा मैप दिखाना जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड है जो कि इनकी पहुंच से बहुत दूर है. दे आर हैविंग नो मीन्स टू रीच देयर. इनके पास कोई साधन नहीं है उस सुंदर संसार तक पहुंचने का. तो इनको ये सुंदर मैप दिखाना एक तरीके से क्या है, इनको प्रलोभित करेगा और ये फोर्स होकर के क्या करेंगे, क्राइम करेंगे, चोरी करेंगे, स्टील करेंगे. चलिए देखिए, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल. एक्चुअली शेक्सपियर विक्ड नहीं है, लेकिन शेक्सपियर का यहाँ जो यूज हुआ है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ये बच्चे तो बेसिक चीजों से भी डिप्राइव्ड ऑफ हैं और ये मैप जो है इनके लिए बैड एग्जाम्पल है. किसी चीज का हम एग्जाम्पल देते हैं उसको पॉजिटिवली ताकि उसका बेनिफिट मिल सके, लेकिन यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देंगे इस मैप का तो ये इनके लिए तो बैड एग्जाम्पल है. यह इनको प्रलोभित करेगा और प्रलोभित होकर के ये बच्चे क्राइम करेंगे. विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि इस मैप में जो संसार दिखाया गया है ब्यूटीफुल शिप्स का है, सन का है और जो सुंदर चीजें हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, क्योंकि ये संसार इन बच्चों को क्या करेगा, प्रलोभित करेगा. और प्रलोभित होकर के देखिए, टेम्पटिंग, टेम्प्ट का मतलब होता है प्रलोभित करना. सीइंग द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द मैप दीज चिल्ड्रेन विल बी टेम्पटेड एंड दे विल बी फोर्स्ड टू कमिट टू स्टील. चलिए, फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स. ये बच्चे एक रैट, एक चूहे का जीवन जीते हैं. जस्ट लाइक रैट दे स्पेंड देयर लाइफ इन स्लम एरिया फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. बिल्कुल इनका जीवन जो है लिमिटेड है, क्रैम्प्ड होल्स. बिल्कुल क्रैम्प्ड का मतलब होता है वेरी नैरो. ये स्लम एरिया में ही रह रहे हैं फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से लेकर के शाम तक. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, धुंध से लेकर के बिल्कुल एक बहुत लंबी रात, जो रात्रि कभी खत्म नहीं होती. कहने का मतलब इनके पास स्लम से बाहर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं. ऑन देयर स्लैग हीप, और उन बच्चों के चेहरे पर कोई ऐसी वाइटलिटी नहीं है. देयर इज नो वाइटलिटी लेफ्ट इन देयर बॉडी, देयर इज नथिंग. स्लैग का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल. तो हम कह सकते हैं उनके लाइफ में, उनके जीवन में, उनके शरीर में कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल. दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स. ये बच्चे इतने दुबले पतले हैं कि इनकी हड्डियां स्किन से विजिबल, यानी स्किन के ऊपर से ही इनकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं. इट मीन्स यू कैन से दे आर हैविंग वेरी पुअर हेल्थ. एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स. एंड दीज स्टूडेंट्स, दीज चिल्ड्रेन आर वेयरिंग spectacles of second hand steel frame in which the glass has been readjusted, and they look just like bits of bottles on the stones. और ये जो ग्लास, जो स्पेक्टकल्स लगाए हुए हैं वो कैसे दिख रहे हैं, लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे पत्थर पर बोतल के टुकड़े पड़े हुए हों. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम. कहने का मतलब क्या है, उनका जीवन जो है बिल्कुल स्लम तक ही सीमित है, स्लम एरिया तक ही सीमित है. फोगी स्ट्रीट है, बिल्कुल धुंध से भरा हुआ उनका पूरा जीवन है, इसके सिवाय कुछ नहीं है. जब भी वो निकलते हैं धुंध में से निकलते हैं और धुंध में ही रहते हैं. उनके जीवन में कोई प्रकाश है ही नहीं, स्लम ही स्लम है, गंदगी ही है.
तो पोएट कहता है सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो कवि कहता है जब उनके जीवन में कुछ नहीं है सिवाय स्लम के, गंदगी के, तो उनको वो सुंदर मैप दिखाना बिल्कुल बेकार है। तो उनका मैप ऐसा होना चाहिए जिसमें खूब गंदगी होनी चाहिए। देखिए विद स्लम्स, उनके मैप में स्लम्स होना चाहिए, गंदगी होनी चाहिए, एज बिग एज डूम, और उतना बड़ा जितना कि आप डूम, एक मृत्यु, बिल्कुल तबाही का जिक्र होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए लास्ट स्टैंजा डेडिकेटेड है जो स्कूल में विजिट करने के लिए गवर्नर आते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं, जो भी विजिटर हैं वो आते हैं, उनके लिए है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट सेट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स। पोएट यहाँ पर कहता है कि ये मैप जो है हकीकत में इनका मैप नहीं है, जो मैप इनको दिखाया गया है इस मैप में संसार बिल्कुल अलग है, और हकीकत में इनका जो संसार है, जो मैप्स देख पा रहे हैं, जो दुनिया देख पा रहे हैं, खिड़की से बाहर जो इनको संसार दिखाई देता है वही है। और वो क्या है, बिल्कुल धुंध से भरी हुई गलियां दिखाई देती हैं, स्लम दिखाई देता है। दैट सेट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स, जो बिल्कुल एक तहखाने की भांति है, कब्रों का एक तहखाना है और कुछ नहीं है, क्योंकि बस गंदगी ही गंदगी है। जहां तक ये देख पाते हैं बस कुछ नहीं दिखाई देता, धुंध से भरी हुई गलियां दिखाई देती हैं, अंधेरा। तो उनके इस लिमिटेड जीवन को पोएट ने कैटाकोम्स, कब्रों का एक तहखाना बना दिया है, कुछ नहीं है। तो पोएट यहाँ पर कहता है कि ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कहता है कि इनको, इन खिड़कियों को तोड़ दिया जाए, एंड लेट दीज चिल्ड्रेन मूव आउट ऑफ दैट टाउन, और इन बच्चों को वहाँ उस टाउन से निकाल लिया जाए, एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हरा भरा संसार दिखाया जाए, हरे भरे खेत दिखाए जाए, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और इनको बिल्कुल ऐसी जगह ले जाया जाए जहां पर यह स्लम के बजाय बिल्कुल गोल्डन सैंड्स, एक ऐसी जगह जाए जहां पर सुनहरी रेत हो, एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, तब वे वहां पर अच्छे ढंग से पढ़ सकेंगे, एंड द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। कहने का मतलब क्या है, जब ये बच्चे स्वतंत्र होंगे, देयर विल बी नो वरी, no tension, no care in their life. Definitely the white leaves of the books and green leaves of the tree both will help in their growth. कहने का मतलब लास्ट लाइन में जो हम पढ़ते हैं, history theirs whose language is the sun, whose language is the sun का मतलब है जहाँ पर बच्चे स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र होकर अपनी बात को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, कोई केयर नहीं है, कोई वरी नहीं है जीवन में, उनको कोई टेंशन नाम की कोई चीज है ही नहीं, तब ऐसे बच्चे जो है अपनी पढ़ाई में बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, स्लम एरिया में जो बच्चे बैठे हुए हैं, उस क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा नजर नहीं आता है जो किसी भी रूप में आप कह सकती हो कि पढ़ने के अनुकूल एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो क्लासरूम का जिक्र आपने फर्स्ट सेकंड स्टैंजा में आपने देखा, बच्चे जो बैठे हुए हैं वहां पर भी। तो लास्ट में जो पोएट ने कहा कि ये बच्चे तभी बेस्ट कर पाएंगे जब इनको स्लम एरिया से निकाल करके अच्छी जगह ले जाया जाएगा, तब वाइट लीव्स बुक की और हरी भरी पत्तियां जो हैं पेड़ पौधों की, ये दोनों मिल करके जो है बच्चों के विकास में सहायक होंगी। कहने का मतलब वेयर these students, where these children will be free, there will be no worry, no care, definitely their output will be better in the field of study. So students, I hope that you have got the meaning of this poem, but if you have any doubt, any query, in case of your confusion, just you can ask. Okay, thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.